सत्य के साथ। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। तो राजनीति का मतलब ये तो जन की सेवा करना है। कोई ट्रैफिक रूल नहीं है। उत्तराखंड में महंगाई की दिक्कत है। यहाँ पर इंजन के दोनों पहिए फेल पड़े हुए हैं। मोदी जी को चाहना तो फिर भाजपा को लाना जरूरी है। बहुत ज्यादा निराशा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में टीवी न्यूज वायरस आपको प्रदेश की तमाम विधानसभाओं के बारे में ग्राउंड रियलिटी से रूबरू करा रहा है। इसी सिलसिले में अब हम पहुंचे हैं देहरादून राजधानी के बेहद खास विधानसभा सीट कैंट में। कैंट विधानसभा का इतिहास बेहद पुराना है। उत्तराखंड राज्य गठन से पहले यह विधानसभा देहरादून शहर के नाम से जानी जाती थी। इस विधानसभा पर पिछले 35 सालों से बीजेपी के हरवंश कपूर विधायक थे, जिनका अभी बीते दिनों देहांत हो गया। ऐसे में दिलचस्प हो जाता है जानना कि उनकी विधानसभा में आज जनता क्या सोचती है कि कितना विकास हुआ, लोग क्या सोचते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर वहां की विधायक और सरकार ने कितना काम किया। कैंट विधानसभा के विधायक रहे हरवंश कपूर और भाजपा सरकार में कितना बदला कैंट विधानसभा, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में और लोगों से बात करेंगे कि 2022 में क्या यहाँ पर कोई बदलाव होगा या भाजपा का किला एक बार फिर भाजपा का प्रत्याशी बचा लेगा। आप जब वोट देते हैं तो नेता सोचते हैं कि आपके सहयोग के लिए होगा, समाज में बेहतर करेगा। कैंट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 8 बार एक विधायक रहे, यानी मोनोपोली रही उनकी, लेकिन समस्याएं आज भी लोग बताते हैं बहुत है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है 8 बार के विधायक तो जरूर थे, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक की जो अपेक्षाएं उनसे थी वो उन पर खरा नहीं उतर पाए। लेकिन अब हमको ऐसे विधायक की ज़रूरत है कि जैसे हमारे कैंट विधानसभा में कोई भी इन जितने बार के विधायक हरवंश कपूर जी रहे, अपने कार्यकाल में न कोई विश्वविद्यालय खोल पाए, न कोई हॉस्पिटल खोल पाए। ये पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं। कितनी निराशा होती है? बहुत ज़्यादा निराशा है। और हम अगर आप आगे आने वाले विधायक से ये उम्मीद करेंगे कि हमारी विधानसभा में एक विश्वविद्यालय खुले, हॉस्पिटल खुले, ताकि हमारे जो देहरादून में ज़िले में एक ही अस्पताल है, वो 2 हॉस्पिटल, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में अगर हॉस्पिटल खुलता है तो निश्चित तौर पे हमारे कैंट विधानसभा में के पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वोट देते हैं तो नेता से क्या उम्मीद करते हैं कि वो समाज के लिए, आपके लिए, देश और प्रदेश के लिए क्या करें? हमारी कैंट विधानसभा है, लगभग 32 वर्षों से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे पूर्व विधायक जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री हरवंश कपूर जी, 32 वर्षों में इस क्षेत्र में जो तमाम समस्याएं बनी हुई थी, आज भी वो यथावत हैं। इस क्षेत्र में हमारा काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो मलिन बस्तियों का है, और जो एक आवाज़ बड़े लंबे समय से उठाई जा रही थी कि भाई इन बस्तियों का जो है नियमितीकरण हो, उस विषय पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर देश में मोदी जी को चाहना तो फिर भाजपा को लाना जरूरी है। तो विधायक चाहे कोई भी हो तो भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मेन मकसद है कि देश विकास करे और हमारे पहाड़ के लोगों का विकास हो। रोज़गार के उसमें है कि रोज़गार की समस्या तो बहुत है। ये 2 साल में जो है कि बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ी है और हर तबका का लोग परेशान है। देखो, ये कोरोना काल जो है इसने बहुत समस्या पैदा की है। इस वक्त सिर्फ कोरोना काल ही पता लग रहा है कि इसका वजह यही है। जनता को क्या चाहिए? बस जो कि रोज़गार चाहिए, सबको काम चाहिए। युवा इतने वीरान हैं, पढ़ लिख के घर में बैठे हुए हैं, डिग्री पाकर भी हासिल करके घर में बैठे हुए, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे कैसे देश चलेगा? मुझे तो रोज़ा करना खाना है। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कम से कम जो मेरे भाई लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने माँ बाप ने पैसा लगाया है, तो वो तो पकौड़े ना तले, वो तो सर अपना, उन्हें तो नौकरी मिल जाए, उन्हें तो रोज़गार मिल जाए। मेरे भाई बंधु इतने परेशान हैं, लड़कियां बेटियां इतनी परेशान हैं कि धक्के खा रहे हैं। अगर रोज़गार मांगने जाएं तो उन पर डंडे बरसवा दे, ये ठीक थोड़ा ही है कि इस बार ऐसा विधायक हमारे इस कैंट विधानसभा में होना चाहिए जो इस पूरी विधानसभा का वो विकास करे जो विकास कई सालों से रुका हुआ है। ये हमारी इच्छाएं हैं। यहाँ पे एक कॉलेज बनना चाहिए, अच्छा एक हॉस्पिटल बनना चाहिए जो यहाँ हमारी कैंट विधानसभा में नहीं है,
और ऐसी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए जो मूलभूत सुविधाएं उन लोगों की होती हैं जो कॉलोनीज़ में बस्ती में रहने वाले लोग हैं। जैसे तमाम तरह की मेडिकल सुविधाएं होती हैं, समय समय पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, समय समय पर शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हमारी विधानसभा के अंदर कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो इन सब सुविधाओं को और इन सब चीज़ों को, बातों को पूरी कर सके। देहरादून की कैंट विधानसभा बहुत ही वीआईपी है और लंबे समय से यहाँ पर एक पार्टी विशेष का कब्जा रहा। जी। बावजूद इसके लोग ये कहते हैं कि समस्याएं बहुत हैं, नदी है, मलिन बस्तियाँ हैं, ट्रैफिक है, अनप्लान्ड बिल्कुल सिटी में ये एक हिस्सा है। जी। क्यों ऐसा रहा सर? दरअसल असल में ऐसा है कि एक ख़ास किस्म की राजनीति 90 से आपने देखी है ना, जो अयोध्या आंदोलन से चली। और ये जो आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे ख़ास तौर पे अपर कास्ट पंजाबी और गढ़वाली पॉपुलेशन ज़्यादा रही और उनका रुझान ख़ास तौर पे एक पार्टी के साथ रहा। तो वो 8 मरतबा रिकॉर्ड है कि एक एमएलए जीते रहे जिनका भी देहांत हो गया, बड़े नेक आदमी थे वो। तो मुझे लगता है कि वो स्टेगनेंसी आ गई, सरकारें आती रही, एक मरतबा बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की, लेकिन एमएलए साहब वही रहे। तो बीजेपी की सरकार में थोड़ा बहुत काम हुआ होगा उनके, क्योंकि वो बीजेपी के थे, कांग्रेस में इतना शायद ना हुआ हो। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं हैं ये तो दिन ब दिन अर्बनाइजेशन के साथ बढ़ती गई। जब आप वोट देते हैं तो नेता के अंदर क्या क्वालिटी देखते हैं और होनी क्या चाहिए? देखिए, जब वोट देने लगते हैं लोग तो नेता यूँ होता है, और जब बन जाता है तो कुछ और हो जाता है। आज के समय में देखा जा रहा है। और क्वालिटी की जहाँ तक आपने बात की, नेता वही सक्सेस हो सकता है जो समाज के लिए काम करे, क्योंकि नेता जनता के लिए होता है, जनता नेता के लिए नहीं होती। इसलिए जो समाज के लिए काम करे वही नेता आगे बढ़ना चाहिए, और उसी नेता को आगे आना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, अपने काम के दम पर और समाज के बीच में रहने के दम पर नेता आगे आना चाहिए। कुछ इशू ऐसे हैं जो कि हमारी सड़कों की आपने जर्जर व्यवस्था देखी है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, जिसका मन आ रहा है कॉलोनीज़ में आप जाइए, लोगों ने थड़े बढ़ा रखे हैं, कोई चलने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे विधायक हमें 5 साल से कोई दिखाई नहीं दिए हैं। तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए? सिटीजन्स की डिमांड क्या है कैंट की? ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि जुझारू हो, है ना, जुझारू हो, यंग हो, उसमें कार्य करने की क्षमता हो, हर की समस्याओं को देखे, हर की समस्याओं को सुने। सबसे बड़ी तो महंगाई दिक्कत है हमारे यहाँ पे, जो भी है पूरे उत्तराखंड में महंगाई की दिक्कत है। और स्मार्ट सिटी बन रहा है तो और दिक्कतें आएंगी, आने वाले टाइम पे और महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। और एक भू कानून को लेके भी हो रहा है कि भू कानून लाया जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ भू कानून आए, ताकि उससे क्या होगा कि यहाँ की ज़मीनें जो आम आदमी अपना घर बना सकेगा। मेजर जो दिक्कत है वो भी आना चाहिए। कैंट विधानसभा में लगातार 8 बार विधायक रहता है कोई, फिर भी कैंट के लोगों से हम बात करते हैं तो समस्याएं आज भी बहुत हैं। वीआईपी सीट है, राजधानी में है, कौन गुनहगार है इसका? स्वर्गीय हरबंस कपूर जी यहाँ पर विधायक रहे, लेकिन विधायक होने के बावजूद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात की आज भी तस से तस बनी हुई है। क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार, राज्य में उन्हीं की सरकार, मेयर उन्हीं का, विधायक उन्हीं का, पार्षद उन्हीं के, उसके बावजूद भी आज भी लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन करते हैं। सड़कें खराब हैं, गलियां नहीं बनती, नालियां खराब हैं, सीवर की दिक्कत है। जो एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक विधानसभा में, एक वार्डों में, जो एक आम जरूरतें होती हैं, आज भी जो वहां की जनता है उससे महरूम है। डबल इंजन की सरकार बोलती है, भाजपा बोलती है हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर इंजन के दोनों पहिए फेल पड़े हुए हैं और ऐसी सरकार को इस बार जनता पूर्ण रूप से नकारने वाली है। कैंट विधानसभा की ऐसी विडंबना है कि लोग बड़े बड़े दावे करके आते तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, धरातल पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए ये समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जैसे कि आज आपने देखा है कि कैंट विधानसभा में भाई सूर्यकांत धस्माना जी ने ये एक ऑक्सीजन बैंक, राजनीति अपनी जगह, और कायदे से आप सोचिए तो राजनीति का मतलब ये तो जन की सेवा करना है, लोक सेवा करना ही है। उसको चरितार्थ किया आज सूर्यकांत धस्माना भाई साहब ने कि ऑक्सीजन बैंक खुला। खुदा न खास्ता जिस तरह से दूसरी लहर, पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर में क्या हालात हुए,
कि लाशों को लकड़ियां तक नहीं मिल पाई, गंगा के किनारे फेंकी हुई थी जो है लाशें हैं। क्यों? क्योंकि उस समय थाली ताली और घंटी बजाने से काम नहीं चला। ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन देना पड़ा, और जहां हम नहीं दे पाए वहां लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो हम चाहते हैं इस कैंट विधानसभा में जो भी विधायक चुनकर आए उनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। सर, चुनाव करीब है। कैंट विधानसभा में जो किला था भाजपा का, उसको ढाने के लिए कई बार आपने कोशिशें की। क्या इस बार लग रहा है कि बदलाव वाकई जनता चाहती है? पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और कैंट में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में मैंने लोगों की सेवा की है, लोगों के साथ जुड़ कर के काम किया है, पूरी पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, पूरे वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम कैंट में विजय हासिल करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। मुद्दे क्या हैं जो अब तक भाजपा छू नहीं पाई कैंट में, और आपने उन मुद्दों को उठाया? जल भराव का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे कैंट में जीएमएस रोड के दोनों तरफ की कॉलोनीज में बरसात में पानी भर जाता है, क्योंकि लो लाइंग एरियाज हैं, सड़क ऊपर है, मकान नीचे है, एक जल भराव की समस्या है। पूरे चोर खाले से लेकर के, दीप लोक कॉलोनी से लेकर के, मित्र लोक कॉलोनी से लेकर के, जितने हमारे गोविंदगढ़ के इलाके हैं, उन गोविंदगढ़ के इलाकों में हर बरसात में छोटी बिंदाल में बाढ़ आती है। उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हमने तैयार करवा रखा है, जो बीजेपी के लोगों ने होने नहीं दिया। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति खत्म हो। इसके अलावा प्रेमनगर का अस्पताल है, उसका उच्चीकरण है, वहाँ पर कार्डियक यूनिट, वहाँ पर न्यूरो यूनिट, वहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसका उच्चीकरण करना ये हमारी प्राथमिकता पे है। सीनियर सिटीजन्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। हमारे वसंत विहार, इंदिरा नगर, तमाम जो कॉलोनीज अगल बगल की हैं, वहाँ पर बच्चे चले जाते हैं सर्विस करने, बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम का मामला है। इस पूरे क्षेत्र में जो बिंदाल के किनारे दोनों तरफ बस्तियाँ हैं, चाहे वो बिंदाल बस्ती हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी हो, चाहे वो आपकी सत्तो वाली घाटी हो, चाहे वो गांधी ग्राम हो, चाहे न्यू पटेल नगर हो, इन तमाम बस्तियों में बस्ती वालों को मालिकाना हक, शास्त्री नगर खाला है, इसके से लगी हुई जो तमाम बस्तियां हैं उनको मालिकाना हक दिलवाना, ये हमारी जो है प्रायोरिटी है। उसके अलावा एक डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ पर और सरकारी डिग्री कॉलेज की, वो हमारी प्रायोरिटी पे है। तो हमारे तमाम ये मुद्दे हैं जिनके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ